नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जो लगभग 5 नंबर पूछा जाता है बिहार बोर्ड में खास करके। और ये जो है आपके बिहार बोर्ड में ही नहीं, आपको एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो और जो है, और आपके 10th लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें पूछी जाती है। तो इसका जो वेटेज है वह 5 मार्क की है। आप यदि ये पढ़ लेते हैं ये चैप्टर तो आपको 5 नंबर लगभग आ जाएगी। ये तो मेरी होगी पहली वीडियो। इसके बारे में हम आज बेसिक चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज इसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ अध्ययन कर ले रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसको आप इसमें 2 चीज़ पूछा जाता है, दूरी और त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही 2 है, इसी के ऊपर सारा ये चैप्टर निर्भर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप ग्राफ की कॉपी देखते होइएगा, उसमें ग्राफ में आपको इस तरह से नज़र आती होगी, इस तरह से नज़र आती होगी। और आप किसी एक बिंदु को आप मूल बिंदु मानकर, यहाँ पे 0 मानकर, आप इधर जो है प्लस में आप 1 2 3 4 5 ये मान के बनाते हैं। और इधर जो आती है माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ तक आप मान के बनाते हैं। तो उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड ये भी है। तो इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं। क्या? एक्स अक्ष। ये जो है एक्स अक्ष पे है। पैरेलल जो होगी, पैरेलल वह जो होगी समानांतर, वो हो जाएगी क्या चीज़? एक्स अक्ष। और इसी के ऊपर से ऐसे जो होगी, ये पूरा रहता है ना, पूरा, ये सभी पूरा ही रहेगा। तो इसी पे जो बिंदु आप खींचते हैं तो ऊपर जाइएगा तो आपको प्लस में मिलेगा, और नीचे आइएगा तो फिर से माइनस में मिलेगा। क्या? माइनस में। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो हो जाती है, ये y अक्ष हो जाती है। क्या? y अक्ष। और x अक्ष और y अक्ष क्या है उसके बारे में अब हम बतला रहे हैं। x अक्ष यानी कि x बिंदु पे जो होगी, यहाँ पे जो भी बिंदु है, जो जिस बिंदु पे मिल जाए वह x अक्ष पे जो बिंदु मिलेगी वह x अक्ष कहलाएगा, और y अक्ष पे जो बिंदु मिलेगी वह y अक्ष कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 2 3, ये सब क्या है? y अक्ष पे है, तो ये y, ये जो कहलाएगी वह y बिंदु कहलाएगी। और यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं, ये प्रथम पाद हो जाएगी। क्या? प्रथम पाद। और ये जो होगी द्वितीय पाद हो जाएगी, द्वितीय पाद। और ये जो हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी तृतीय पाद। क्या? तृतीय पाद। तृतीय पाद। और ये जो हो जाएगी चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। और आप जो ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद देख रहे हैं,
इसको आप y यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे y डैश। क्यों इसको y डैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो ये y डैश जो दर्शाती है वह दर्शा रही है कि इस जो भी है वो सब क्या चीज़ में है? माइनस में है। और यहाँ पे डायरेक्ट y जो लिखे हुए हैं y वो दर्शा रहा है कि जो भी है वह क्या चीज़ में है? प्लस में है। और हम इसी को 1 क्यों माने हैं? इसको क्यों नहीं 1 माने हैं? इसको क्यों नहीं 1 माने? इसको क्यों नहीं 1 माने हैं? इसको तो माने हुए 1, लेकिन इसको क्यों नहीं माने हुए हैं? तो यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या, ये क्या हो गया? एक तरह से वास्तविक संख्या। इसको आप रूट में भी जो होती है रूट में भी दर्शा सकते हैं। और ये जो है y अक्ष पे, यहाँ पे जो भी आएगी, यहाँ पे जो होगी, यहीं से आप शुरू में इधर जो आया हुआ था क्या चीज़, बाएं तरफ जो आया हुआ था वह माइनस में थी और दाहिने तरफ जो थी वह प्लस में थी। तो इसी प्रकार से जो ऊपर जाइएगा तो आपको प्लस मिलेगा और नीचे जाइएगा तो माइनस मिलेगा। और ये जो होती है हम इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या? मूल बिंदु। और यहाँ पे आप 0 माने हुए इधर, तो आप तो यहीं से तो आप इसको भी 0 मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से भी चलेगी ये भी और यहाँ से भी चलेगी ये भी। यहाँ से जब इधर गए हैं और इधर आए हैं तो यहीं से ना इधर जाइएगा, वही बात है। तो यहाँ से इसीलिए हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, इस 3 माने, 1 2 3। और जो मूल बिंदु जो होती है वह x के भी 0 हो जाएगी और y के भी 0 हो जाएगी। यदि आपको पूछ देगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होती है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं 0 और 0। उसके बाद जो होगी भुज और कोटि। भुज जो होगी वह y अक्ष को भुज कहते हैं, इसको भुज भी कह सकते हैं। और y अक्ष है इसको कोटि भी कह सकते हैं। कोटि, यह भी कोटि ही होगी। यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो कोटि है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है? वह भुज है। और उसके बाद इसको हम प्रथम पाद जो लिखे हुए हैं, प्रथम पाद, इसमें जो भी संख्या होगी, इसमें जो भी संख्या होगी वह सब क्या होगी? यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो होगी प्लस में है और इधर भी जाइए तो प्लस में होगा। दोनों तरफ ऊपर गए हुए हैं और इधर गए हुए हैं, प्लस में ही है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लस और ये प्लस, यानी कि इसको आप इधर लेके जाइएगा, ये चलेगा इधर। कहीं पे भी इस बिंदु में कहीं भी रखिएगा तो वो प्लस में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे x के भी प्लस है और y के भी प्लस है। यहाँ पे y को इधर लेके जाइए और x को इधर लेके जाइएगा तो ये क्या सब प्लस में ही है ना। यहाँ पे कोई भी बिंदु मिलेगी तो वो प्लस में ही मिलेगी। और यहाँ पे जो है द्वितीय पाद में ये क्या है? प्लस में और एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में। द्वितीय पाद में जो है क्या? द्वितीय पाद, उसको आप क्या चीज़ कीजिएगा? द्वितीय पाद में है एक क्या चीज़ में है? अभी प्लस में है और एक माइनस में है। लेकिन क्या यहाँ पे जो भी पहले लिखा जाता है वो x पे लिखा जाएगा, उसके बाद आप y पे लिखिएगा। पहले क्या चीज़ पे लिखिएगा? x पे। तो x के जो है वो क्या चीज़ में है? माइनस में है और y के है जो प्लस में है। तो आप प्लस वाला को, प्लस और माइनस को नहीं रखकर आप x और y के मान रख के उसी हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इधर आएगी, इधर जो भी बिंदु मिलेगी, यहाँ से चलिए कि यहाँ से पे मिल गई एक बिंदु तो इसको आप इधर लेके चलिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल गई बिंदु तो आप इसको इधर लेके आइएगा। यहाँ पे कहीं भी बिंदु मिलेगी तो एक पहले क्या चीज़ x अक्ष पे मिलेगा, उसके बाद y अक्ष पे मिलेगा। ये पहले हम x अक्ष को लेके चलते हैं, उसके बाद y अक्ष को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी? y के जो होगी वह माइनस में होगी, और सॉरी x के जो होगी वह माइनस में होगी और जो y पे जो होगी वह प्लस में होगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? पहले माइनस हो जाएगा उसके बाद प्लस हो जाएगा। इसमें कोई भी बिंदु आएगी, कोई भी बिंदु,
तो क्या चीज़ में आ जाएगी, पहले माइनस उसके बाद प्लस में आ जाएगी। यानी कि मान जाइए कि कोई भी, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि -1.5, 2 है, तो ये जो जाएगी ये तृतीय पाद में जाएगी, क्योंकि x के पहले मान ले रहे हैं। तो x के मान पहले लीजिएगा तो क्या चीज़ है, माइनस में, तो 1.5, तो 1 यहाँ पे होगी और 0.5 यहाँ पे होगी। आप इसको लेके इधर चलिएगा, उसके क्या है 2 पे है, तो 2 पे आप जाके मिलाइएगा, तो यहाँ पे बिंदु मिल रही, तो क्या है इस पाद में जो भी बिंदु मिलेगी तो पहले क्या x के पर x जो होगी x होगी, उसके बाद y आएगी। तो यहाँ पे जो भी मिलेगी पहले वो माइनस में मिलेगी, उसके बाद y पे जो मिलेगी वो प्लस मिलेगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, कोई भी बिंदु लीजिएगा जो माइनस में हो और एक प्लस में हो तो वह द्वितीय पाद में आ जाएगी। और तृतीय पाद क्या है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो x पे है वो भी माइनस में है, y पे भी है वो भी माइनस में है, तो यहाँ पे दोनों से दोनों माइनस माइनस में हो जाएगी और यह तृतीय पाद में होगी। यहाँ पे आपको कोई भी आपको 4 तरह से दे सकता है। 4 तरह से क्या चीज़ हो सकता है, तो चलिए हम इधर थोड़ा, ये क्या है द्वितीय पाद, यहाँ पे क्या होगी माइनस और प्लस, तो आप यहाँ पे माइनस और प्लस लिख लीजिए। देखिए एक बिंदु ले रहा है, उसको हम 4 तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे मान जाइए, यहाँ पे है 2 और 3, इसको आप 4 तरह से लिख सकते हैं। कैसे, और इसे 4 तरह से ही पूछा ही जाता है। तो आप पहले तो लिख लीजिएगा 2 और 3, ये दोनों क्या है प्लस में है, कोई चीज़ नहीं लगा हुआ था, प्लस में है, तो आप प्लस में है तो कि इस भाग में चले जाएगी, प्रथम भाग में। इसके बाद 2, एक को पहले माइनस कर दीजिए और दूसरे वाले को प्लस में रहने दीजिए, तो एक को प्लस में और दूसरे वाले को माइनस में कीजिए, या पहले वाले के माइनस में दूसरे वाले के प्लस में कीजिए, तो ये जो हो जाएगी इसमें चली जाएगी। क्योंकि माइनस में है और एक प्लस में, तो यहाँ पे जो भी बिंदु मिलेगी वो माइनस और प्लस में मिलेगी। इसी बिंदु को हम लिख रहे हैं। उसके बाद आप इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, दोनों के आपकी तो माइनस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3, यहाँ पे भी 2 3 2 3 2 3, 2 और 3 पे ही चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है दोनों माइनस में है, तो जो आएगी इसमें आ जाएगी। क्योंकि जो भी आएगी वो माइनस में वाले में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले के माइनस किए हुए थे, तो आप पहले वाले को प्लस कर दीजिए और बाद वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस कीजिएगा तो इसमें चले जाएगी। क्योंकि एक प्लस में आएगी और एक जो जाएगी वो माइनस में जाएगी। 4 तरह से एक ही बिंदु को लिखा जा सकता है, 2 3 2 3 2 3 2 3, और इसी में माइनस प्लस का खेल किए हुआ है। तो यदि आपको ये वाले पाद याद हो जाए, जो यहाँ पे होगी द्वितीय में और माइनस पहले होगी, इसके बाद प्लस होगी, इसके बाद तृतीय में जो होगी वो दोनों क्या होगी माइनस और माइनस ही होगी, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिंदु आके मिलेगा, तो आप जैसे मान जाइए कि आपको यहाँ पे कोई बिंदु मिल गया, तो आप इसको ऐसे लेके आइएगा और इसके बाद इसको ऐसे लेके जाइएगा, तो क्या है माइनस और माइनस पे ही मिल रही है। तो यहाँ पे जो भी कोई भी बिंदु मिलेगी तो वो क्या चीज़ है माइनस में ही मिलेगी। इसके बाद इसमें जो होगी वह एक प्लस में होगी और एक माइनस में। क्योंकि आप जैसे मान जाइए कि यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिएगा, तो यहाँ पे लीजिएगा तो क्या यहाँ से एक चलना शुरू किया और यहाँ से ऊपर की ओर जाने शुरू हो गया। आप ये दोनों बिंदु को मिलाइएगा, जिस अक्ष पे मिल रहा है आप वहाँ पे मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगी। यहाँ पे एक है जो पहले हम अभी बोले हुए थे कि पहले क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, उसके बाद हम वाई लेते हैं। तो एक्स कितना दे रखा है, एक्स जो है वो क्या चीज़ में इधर प्लस में, इधर बाएं साइड में है जो माइनस में है, दाहिने साइड में प्लस में और बाएं साइड में माइनस में। वाई के ऊपर में जो है वो हम प्लस में और नीचे जो है माइनस में। तो आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो बिंदु मिल रही है यहीं से ना आप यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो यही क्या होगी, ये जो हो गई इसको आप दर्शाने की तरीका हो गई। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका जो निर्देशांक होगा वह 0 0 होगी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
और हम एक ही बिंदु के चारों में कैसे दर्शाते हैं, इसी तरह से पूछा जाएगा आपको सवाल। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण कर रहे हैं। जो इसमें पूछा हुआ है क्या चीज़ कि निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित कहने का मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है वह बिंदु किस पाद में है। अब हम अभी बतलाए हुए थे 4 पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वह जो है लाइन खींच लेंगे, उसके बाद उसी में हम दर्शा के देखेंगे कि कौन कौन सी पाद में है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन खींच ले रहे हैं। ये जो होगी हम क्या चीज़ होती है, मूल बिंदु होती है। ये जो होगी मूल बिंदु होगी, इसके बाद इधर जो जाएगी, और ये जो होगी एक्स अक्ष, और ये जो होगी ये एक्स होगी, और एक एक्स डैश होगी। अभी हम बतलाए हुए थे डैश जो दर्शाती है वह क्या चीज़ के दर्शाती है, वह माइनस में है। और ये वाई वो हो जाएगी, और ये वाई डैश हो जाएगी। और यहाँ पे जो होगी मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पे जो भी होगी वो जीरो। जहाँ पे आप यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे जो हो जाएगी इसके लिए, ये इसके लिए जो ये होगी वो हम जीरो हो जाएगी, मूल बिंदु हो जाएगी। आप जहाँ पे भी पाई पाड़िएगा वह जो होगी वह मूल बिंदु हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, और इधर भी आइए 1 -1 -2 -3 -4। यहाँ आप यहाँ से भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा जो होगी सीधा एकदम, ये जो होगी ये क्या, यहाँ पे आप कहीं भी लेके जाइएगा ना तो y पे जो होगी वो x के लिए कितना दूरी पे होगी, वह 1 पे ही होगी, 1 पे ही दूरी पे है। आप कहीं पे रखिएगा, लेकिन y के लिए बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको भी पार दीजिएगा, और यहाँ पे इसको मान लीजिए कि 1 है, तो आप y के लिए तो बढ़ेगा, आप इधर भी लेके जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर भी लेके जाइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन ये वो x के लिए क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी, वो 1 के 1 ही रहेगी। तो चलिए इसको पहले हम दर्शा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब चलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पाद, इसको हम द्वितीय पाद, इसको हम तृतीय पाद कहते हैं, और इसको चतुर्थ पाद कहते हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो दिए हुआ है 3, -4, तो ये जो शुरू में जो लिखा हुआ है ये है क्या, वह x अक्ष पे दर्शाएंगे। शुरू में वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन वो क्या चीज़ पे, वह x अक्ष पे ही जाएगी। तो यहाँ पे 3 है, तो आप 3 पहले देखिए माइनस में है कि प्लस में है। यहाँ पे है जो है प्लस में है, तो प्लस देखिए कि x पे किधर है, प्लस में। x तो ए भी है और x ए भी है। इधर जो आइएगा तो आप क्या है, माइनस में है, माइनस में, सब बिंदु जो है माइनस में। और इधर चलिएगा तो क्या चीज़ में, प्लस में। तो ये जो है क्या चीज़ दिए हुआ है, 3, तो 3 है, यहाँ पे 3 मिल जाएगी, एक 3 यहाँ पे मिल गई। उसके बाद क्या है, -4, ये जो होगी उसके बाद जो होगी वह y पे होगी, पहले x उसके बाद y। तो यहाँ पे जो है y पे कितना है, -4, तो y पे पहले देखिए y तो ये भी है और y ये भी है, लेकिन यहाँ पे -4 है, तो आप नीचे जाइएगा तो माइनस में मिलेगा। देखिए -1 -2 -3 -4, इधर प्लस में -1 +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पे जो है वो माइनस में, तो आप माइनस कर दीजिए कितना, यहाँ पे एक बिंदु मिल गई। और आप इसको और इसको लेके चलिएगा तो कहाँ पे मिलेगा, आप इसको लेके चलिए, कहीं पे जो इस बिंदु पर मिल जाएगी उसी बिंदु के जो होगी निर्देशांक हो जाएगी। आप यहाँ पे मिला रहे हैं तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 3, -4, क्या 3, -4, 3, -4 है।
ये वाले बिंदु को तो यहाँ पे दर्शा दिए। यहाँ पे जो बिंदु होगी वह 3, -4 होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 4 और 4। तो पहले क्या चीज़ का हो जाएगा x का 4 ढूंढिए। प्लस में है कि माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में तो आप प्लस की ओर चलिए। x है प्लस में है तो प्लस की ओर चलिए। 4 तो यहाँ पे है तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गई। उसके बाद क्या है 4 है, ये भी क्या है प्लस में था, एक यहाँ पे मिल गई। तो दोनों बिंदु लेके चलिए और कहाँ पे मिल रही है उसको मिला दीजिए। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये जो बिंदु हो जाएगी ये बिंदु ये 4,4 होगा। पहले ए 4 लिखे हैं, इसके बाद ई 4 लिखे हैं। यहाँ पे पहले 3 ई वाला लिख दिए हैं एक्स के, उसके बाद -4 वाई को लिख दिए। तो ये जो होगी ये क्या चीज़ है प्रथम पाद में है। उसके बाद -2,3 -2,3 है। तो -2,3 है तो आप पहले क्या लेते हैं हम x के लेते हैं। तो x जो है x तो ये भी है और x ये भी है। इधर जाइएगा तो प्लस में और इधर आइएगा तो माइनस में, और इसमें माइनस ही दिए हुआ है कितना -2। तो आप -2 के यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद कितना है 3 है। 3 जो है अब बाद वाला जो होगा वह y पे होगा, तो y की ओर चलिएगा तो क्या हो जाएगा y पे है जो 3 यहाँ पे है। तो आप इस दोनों के मिलाइएगा तो कितना हो जाएगी, कौन पे बिंदु पे मिल रही है तो मिलाइए। तो ये जो होगी ये वाली एक कौन सी होगी -2 और -3 ये बिंदु के मान होगी। और इसके बाद क्या है माइनस और माइनस दोनों है। -2 तो आप पहले चलिए y की तरफ, तो y पे चलिएगा x पे चलिएगा तो क्या है -2। तो आप -2 एक इस बिंदु के ले लीजिए। इसके बाद कितना है -3 तो आप -3 इस बिंदु के ले लीजिए और इस दोनों के मिलाइए। तो कहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आप एक बिंदु पार दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगी -2, -3। तो आपको क्या करना है अब इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला जो है कितना दिए हुए हैं 3, -4। ये कौन सा पाद में है 3, -4 3, -4 3, -4 यहाँ पे है। तो कौन सी पाद में है चतुर्थ पाद में, चौथा पाद में है। तो आप यहाँ पे चतुर्थ पाद लिख सकते हैं या 4 सीधे लिख सकते हैं चतुर्थ पाद। उसके बाद दूसरा क्या है दूसरा को देखिएगा तो कितना है 4, 4। तो 4, 4 कहाँ है देखिए 4, यहाँ पे है 4। तो कौन सी पाद में है फर्स्ट पाद में है, प्रथम पाद में है। तो आप इसको आप कितना 4, 4 को कितना पाद में लिख सकते हैं प्रथम पाद में। उसके बाद कितना है 2, -2,3। अब -2,3 कहाँ है -2,3 यहाँ पे है। तो कौन सी पाद में है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा इधर जो भी होगा और इससे ऊपर वो तृतीय पाद में होगा। इधर कहीं भी होगा कोई भी बिंदु ले लीजिएगा वो सब प्रथम पाद में। ये इसमें भी कोई वही बात है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है -2,3 -2,3 कौन सी पाद में है देखिए प्रथम पाद और द्वितीय पाद, ये द्वितीय पाद में है। तो आप यहाँ पे द्वितीय पाद लिख सकते हैं द्वितीय पाद। इसके बाद चौथा में क्या है -2, -3 -2, -3 यही बिंदु है ना। इधर कहीं भी लीजिएगा ना इतना से आप इसको आप कहीं भी लेके जाइए, इधर लेके जाइए लेकिन इस जो खाना में होगा वो जो भी होगा वो जो हो जाएगी क्या चीज़ वो तृतीय पाद में होगी। यहाँ पे कितना दे रखा है -2, -3 ये क्या चीज़ में हो जाएगी तृतीय पाद। तो आप इसको तृतीय पाद लिख दीजिए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी भुज है और कौन सी कोटि है। ऐसे तो हम अभी बतलाए हुए थे कि चलिए हम इसी में बतला दे रहे हैं कि यहाँ पे x पे जो भी बिंदु मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी भुज हो जाएगी और y पे जो बिंदु है वो कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पे जो x के लिए कितना बिंदु है 3, तो ये क्या हो जाएगी भुज
और ये जो होगी कोटि। y के लिए कोटि और भुज के लिए x के लिए भुज। तो यानी कि पूछेगा पहला कि भुज कितना है, तो आप बताइए 3, और कोटि पूछेगा तो -4। उसी प्रकार से इसमें से भुज और कोटि दोनों तो 4 ही 4 है। इसमें पूछेगा कि भुज बतलाइए, तो आप बतला दीजिएगा -2 और कोटि तो -3। यहाँ पे बोलेगा कि भुज और कोटि बतलाइए, तो आप भुज बोलिएगा -2 और कोटि बोलिएगा -3। बस इतना ही है और कुछ नहीं। एक भुज और कोटि में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले पाठ में, कुछ इसके दूरी सूत्र को सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।